एसक्यूएल लैंग्वेज का हमारा पहला प्रैक्टिकल, इसमें हम सीखते हैं कि एसक्यूएल लैंग्वेज को आप लोड कैसे करेंगे। जैसे आपने ऑलरेडी देखा कि आपने एसक्यूएल को विंडोज 10 पे इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर में एक वर्चुअल मशीन बनाई विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल बॉक्स। तो यहाँ पे आप वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। ये आपके सामने इस वक्त वर्चुअल बॉक्स ओपन है। ये आपकी वर्चुअल मशीन है पिक्ट ओरेकल। इसमें आपने एक्सपी और ओरेकल दोनों इंस्टॉल किए हुए हैं। आप इसको करेंगे स्टार्ट। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपकी विंडोज़ एक्सपी का सेटअप रन हो जाएगा। तो विद इन अ मोमेंट आपके सामने विंडोज़ 10 के अंदर एक कंप्यूटर रन हो जाएगा जिसके अंदर विंडोज़ एक्सपी रनिंग की हुई आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आपने ओरेकल को इंस्टॉल किया हुआ है, आपने उसे एग्जीक्यूट करना है और उस पर काम करना है। के सामने विंडोज़ एक्सपी लोड हो चुकी है। आप स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, ओरेकल फॉर विंडोज़ एनटी, और इसके अंदर SQL प्लस 8.0। यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट कर दें तो आपके डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आ जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट बनाया हुआ था तो मैंने ये एक शॉर्टकट और बना दिया। अब यहाँ पे ये छोटा सा नज़र आ रहा है, मुझे इसे बड़ा करके देखना है। तो यहाँ व्यू मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है स्केल मोड। स्केल्ड मोड के अंदर स्विच पर क्लिक करेंगे। जब आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो आपकी एक्सपी का साइज भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। नाउ जी, हमने एसक्यूएल को लोड करना है। एसक्यूएल को लोड करने के लिए एसक्यूएल प्लस 8.0 को आपने डबल क्लिक करना है। बिल्कुल नोटपैड की तरह की एक चीज सामने आ जाएगी। पहले मांग रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। इसके यूजर नेम होते हैं, एक होता है सिस्टम स्लैश मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट है एसक्यूएल का। और दूसरा होता है स्कॉट स्लैश टाइगर, यूजर नेम स्कॉट, पासवर्ड टाइगर। आमतौर पर हम इस यूजर अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं। मैंने स्कॉट टाइगर दिया और लॉगिन हो गया। एसक्यूएल के अंदर लॉगिन होने के बाद हमारे सामने ये एक नोटपैड की तरह का एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट आ चुका है जहां पर ये एसक्यूएल लिखा हुआ है और कर्सर ब्लिंक कर रही है। ये हमारा तरीकाकार के हम एसक्यूएल को कैसे लोड करेंगे। तो आज हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज DRL को स्टार्ट करने जा रहे हैं। DRL, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज यूज्ड टू रिट्रीव और एक्सेस और फेच डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ये वो लैंग्वेज है जो डेटा को एक्सेस करती है, फेच करती है एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर से। तो डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरी है सिलेक्ट क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस में से रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके, रिट्रीव करके, एक्सेस करके, फेच करके आपके सामने प्रेजेंट करती है। ठीक है। अब सिलेक्ट क्यूरी का सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मीन ग्रामर, लिखने का तरीकाकार। ठीक है। जैसे यहां पे सिंटैक्स लिखा गया है सिलेक्ट, वर्ड क्या लिखना है? सिलेक्ट। सिलेक्ट इज अ कीवर्ड। आगे कॉलम लिस्ट। कॉलम लिस्ट इस जगह आप क्राइटेरिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्राइटेरिया। स्पेस फ्रॉम, फ्रॉम के बाद स्पेस टेबल का नाम या डेटाबेस का नाम। सिलेक्ट स्पेस क्राइटेरिया स्पेस फ्रॉम स्पेस टेबल नेम और डेटाबेस नेम, या सिलेक्ट
स्पेस कॉलम नेम्स, किस किस कॉलम को सिलेक्ट करना है, स्पेस फ्रॉम, स्पेस टेबल नेम, किस टेबल में से सिलेक्ट करना है, या सिलेक्ट और क्राइटेरिया में आपने स्टैटिक लिख दिया। स्टैटिक का मतलब है ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल नेम। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक टेबल है पर्सन्स, ये ओरेकल में नहीं है, मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूं, ओरेकल में मैं अभी आपको करवाऊंगा। इसमें आपके फील्ड है पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड सिटी, और इसमें 3-4 रिकॉर्ड भी हैं। तो जरा क्यूरी चेक करें, सिलेक्ट कॉलम नेम, लास्ट नेम, कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम, फर्स्ट नेम, स्पेस फ्रॉम पर्सन्स। पर्सन के टेबल में से लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को क्या करो, सिलेक्ट करो। तो रिजल्ट आपके पास कुछ यूं आएगा, आपको फर्स्ट नेम्स की और लास्ट नेम्स की लिस्ट नजर आएगी। सो जी, सिलेक्ट क्यूरी आपने सीख ली। अब मैं प्रैक्टिकली एसक्यूएल में इसको ऑपरेट करता हूं। यहां पे मैं सिलेक्ट लगाता हूं। एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती, मतलब आप इसमें छोटी एबीसी में लिखें या बड़ी एबीसी में लिखें, एसक्यूएल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्यूरी लगाता हूं, सिलेक्ट स्पेस स्टैटिक, स्टैटिक मीन ऑल, सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, स्पेस फ्रॉम, ठीक है, स्पेस टैब, सिलेक्ट और फ्रॉम रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है। मैंने कहा सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टैब मीन सिलेक्ट द लिस्ट ऑफ ऑल टेबल्स ऑफ, ऑल एग्जिस्टिंग टेबल्स ऑफ एसक्यूएल। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इसने मुझे दिखाया कि आपके पास 4 टेबल हैं, बोनस, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय और सेल ग्रेड। क्योंकि अभी तो हमने फ्रेशली इंस्टॉल की है ओरेकल, इसमें तो हमने कुछ नहीं बनाया हुआ, ये तो एसक्यूएल वालों ने खुद बना के 4 टेबल डाले हुए हैं। तो मैंने उन चारों टेबल्स की लिस्ट अपने सामने खोलने के लिए क्यूरी लगाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इनमें जो रिकॉर्ड है वो देखूं। इनमें सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स वाला टेबल है एम्प्लॉय टेबल, दिस वन। तो मैं चाहता हूं मैं इसके सारे रिकॉर्ड्स को देख लूं, तो मैं क्यूरी लगाऊंगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम जो डेटाबेस में है, अपने से नहीं लिखना, एम्प, और उसके बाद यहां मैं सेमीकोलन ऐड करूंगा। जैसे ही मैं सेमीकोलन लगा के एंटर करूंगा तो कंप्यूटर ने मुझे दिखाया कि आपके टेबल में 14 रिकॉर्ड्स हैं, उनका इंप नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायरिंग डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर आपके सामने आ चुका है। अब यहां पे हमने देखा हमारे सामने टेबल के रिकॉर्ड्स आ गए। अब यहां मुझे इस टेबल के फील्ड नेम्स पता लग रहे हैं, इंप नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी के लिए सैल, कमीशन के लिए कॉम और डिपार्टमेंट के लिए डेप्ट नंबर। अब मैं डिजायर्ड फील्ड से रिकॉर्ड को सर्च करना चाहता हूं। स्टैटिक का क्राइटेरिया तो हमने देख लिया। अब मैं कहता हूं सिलेक्ट ई नेम, एम्प्लॉय नेम के फील्ड का नाम है, कॉमा, जॉब, जॉब के फील्ड का नाम, कॉमा, सैल, एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी सिलेक्ट करो, स्पेस फ्रॉम, कहां से, टेबल का नाम है एम्प। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे एम्प्लॉय के टेबल में से सिर्फ वो रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं जिनमें एम्प्लॉय का नाम, जॉब और सैलरी है, बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिमिलरली मैं कहता हूं सिलेक्ट ई नेम, कॉमा, सैलरी, कॉमा, कमीशन, कॉमा
डेप्थ नंबर, जितने कॉलम आपने सिलेक्ट करने हो अलग अलग उनका नाम लिख के बीच में सेपरेटर के तौर पे कैसे डालेंगे, कॉमा को, स्पेस, फ्रॉम, आगे टेबल नेम और सेमीकोलन डाल देंगे। तो आपके डिजायर्ड रिकॉर्ड्स आपके सामने सर्च आउट होकर आ जाएंगे। अब आपने एसक्यूएल को क्लोज करना है, तो यहां पे आप क्यूरी लिखेंगे एग्जिट सेमीकोलन एसक्यूएल, क्लोज हो जाएगा। आपने अपने वर्चुअल मशीन को शट डाउन करना है, तो स्टार्ट टर्न ऑफ कंप्यूटर। जैसे ही आप टर्न ऑफ करेंगे आपका वर्चुअल मशीन शट डाउन हो जाएगा।